सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। संगत जी, हम अपना शुक्राना करना चाह रहे हैं। शुक्राना हर गुरु जी का मंत्र जाप से शुक्राना करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना हर पल का शुक्राना, गुरु का हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपने आप अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, अपने हर पल हर कर्मों का शुक्राना, गुरु का शुक्राना 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 गुरु का। संगत जी, गुरु का हर पल हर समय अंग संग रहते हैं, हर पल रहते हैं। इतना ब्लैक मैजिक करने वाला परेशान करके रखे हुए है कि अब पता नहीं, कर्म ही बोलते हैं कि कर्म तेरा उसके साथ पहले से था, इसीलिए वैसा करने के लिए इसीलिए यहाँ पे हमको भेज दिए। माथा खराब लगता है, सबसे टेंशन लगता है। शंकर जी, हम लोग को इतना फाइनेंशियल तकलीफ है, दिक्कत है, फिर भी थोड़ा सा देखता है वो लोग, बस फिर तुरंत ही हो जाते हैं। थोड़ा सा दुकान है, चलने लगता है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हंसते बोलते देखता है अच्छा से कि लोग हंस रहा है, बात कर रहा है, मतलब खुश है, बस तुरंत दूसरा दिन परेशानी, तीसरा दिन होना शुरू हो जाता है। संगत जी, हर दिन एक दिन आया कि तेरा पति को मतलब वहाँ गए थे काम में, तो आए गाड़ी लेके, तो आए तो बोल रहे हमको उल्टी हो गया और खाना खाने के बाद और पूरे गले में दर्द हो गया। उसके बाद बोले क्या है, आए नहीं, तो नहीं उधर ही रह गए, हम लेके आ जाएँ घर में, तो रहे। तो फिर उसके बाद मोबाइल खोले तो आया कि शुक्र तेरा पति को विलेज कर दिए। फिर संगत जी, कैंसर का सत्संग सुनाई दिया। लाख बार शुक्राना करते हैं, गुरु पाक को बचाए, मेरे हस्बैंड को विलेज किए। पल पल करते रहते हैं शुक्र, मतलब हर किसी को करते रहता है वो लोग। परेशानी थोड़ा ज़मीन जगह का परेशानी है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा होता है। तो बोलते गुरु पाक वो छोड़िए, माथा हमको नहीं करना, हमको शिव भक्ति करना है, पूजा पाठ करना, मेरा पति मेरा बच्चा अच्छा रहे, इसके सिवा हमको बस सुख शांति से रहे, आपको कुछ नहीं चाहिए। बस थोड़ा घर उर बनाए, थोड़ा अच्छा से बनाए भी नहीं संगत जी, और परेशानी घेरे हुए हैं। अभी देखिए रेंटर लोग भी खाली कर दिया है, और किस्ती भी भरना है, कैसे भराएगा समझ में नहीं आता है। सब गाड़ी का घर का भी कर्जा लेकर के किए थे, बनाए थे, और उसके ऊपर भी लग गया है कि रेंट लोग लगा हुआ था, सब खाली कर दिया है। हम कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा है संगत जी। अब जैसे भी पार करेंगे, गुरु का बोलते हैं सब तू हाथ, तुमको हारने नहीं देंगे, तुम डर नहीं, तुम हर पल तेरे साथ है, तुम है तुमको डर लगता है, हम तेरे साथ हैं हर समय। शुक्राना गुरु। संगत जी, सपना में भी आए थे, कल सोए हुए थे, दोपहर में सो गए, नींद गहरा देख रहे बजरंग वाली पास एक पंडित जी आरती कर रहे हैं, और हम रंगीन चुंदरी चढ़ा ले के दिखा रहे हैं, और शायद बार बार आ रहा था चोला चढ़ा माता रानी को, तो माता रानी को तो काला लाल चोला चढ़ा दिए, और पीला चोला माता शीतला माँ का भी, अब बजरंग बली को नहीं चढ़ाए, शायद इसीलिए दिखाई दिए। और फिर साथ में गुरु पा भी थे, तो बोले बच्चों को खिला देना एक ठो गमछी,
और हम ले जाकर चढ़ा देंगे। मथी भी चढ़ा रहे, लड्डू भी चढ़ा रहे हैं। बहुत सा उपाय बताते तो कुछ करते हैं, कुछ तो नहीं कर पाते संगत जी। अकेले हम घर में काम भी करना जानते, पति बच्चा को टाइम से खाना, उसका काम नहीं हुआ तो फिर टेंशन बन जाता है घर में। इसलिए पहले उन लोग को करके ही कुछ करना है कि तेरा पति को बुलिस किए हैं। बहुत टेंशन भी लगता है कि इससे मैं बड़ा। और संगत जी अभी क्या पता कि कल गए तो मोबाइल का सुना है कि मोबाइल एक आंटी का मतलब गई थी तो उसका ख़राब हो गया था पानी में गिर के। तो उसको फिर होटल में चावल उबल से मांगी, फिर 3-4 दिन बाद ठीक हुआ। हम तो सोचे क्या है मोबाइल का सत्संग सुना रहे हैं गुरु का, किसका है। फिर पता नहीं आज जी रात को ही सुबह ठीक ही निकले, आए 9 बजे घर तो कह रहे हैं मोबाइल पानी में। तुम बेटा को कि तुम मोबाइल बाथरूम में लेके गया, तो बोला नहीं हमने ले गया। तो बोला तुम ले गए, तो बोला नहीं हम तो ले ही नहीं जाते हैं इधर उधर, अब कहीं हम लाइट नहीं जलाते मोबाइल से। उसके बाद हम बोले आप ही लेके गए, आप भूल जाते हैं तो आप ही लेके गए होंगे, आप तो अपने आप मानते नहीं हैं कि हम किए हैं। फिर हमको याद पड़ा कि कल सत्संग में मोबाइल का ही सुना रहे, तो बोले हम भी नहीं लेके गए, मोबाइल बंद हो गया, गिरा भी नहीं गए। याद पड़ा कि कल सत्संग में तो एक आंटी सुना रही थी कि मोबाइल का ही, आज देखो मोबाइल मेरा इनका ख़राब हो गया, पता नहीं गुरु कौन सा संकट मेरे हस्बैंड पे आने के लिए था। संगत जी शुक्राना करती गुरु पाक माता रानी के कि संकट में पति के बचत काट दिए। पता नहीं कितना बड़ा संकट आता कि एकदम। उस दिन बोले गला का बता रहे हैं कि गला में हुआ और फिर कैंसर का आने लगे। इतना जल्दी कैसे ही सब कर देता है भगवान मालिक है। लोग का पता नहीं क्यों ऐसा करता है संगत जी, नहीं करना चाहिए किसी को। हम तो रोज प्रार्थना करते हैं कि सारा नकारात्मक संसार का सारा नकारात्मक दूर कर दीजिए माता रानी, भोले बाबा सब खत्म कीजिए, सभी को क्लेश कीजिए। जो करता है तांत्रिक कुंत्रिक अब तो सब खींच ही लेते भोले बाबा, यूनिवर्स लोग का पावर है, खींच लेते पैसा कमाने के चक्कर में सबको पगला कर परेशान करके रख दिया है संगत जी। बहुत टेंशन लगता है। अब तो हम गुरु पापे ही छोड़ दिए, बोले कहीं नहीं मेरी माँ तो पूरी अब चल दिखा लो कहीं। फिर तुम तो गुरु पा करते रहती कि गुरु जी ठीक कर रहे मैडम को, हमको छूने बोलते हैं लाखों में, तुमको छूने, तुम छोड़ेगी भी तो हम नहीं छोड़ेंगे। हमको इसी बोलते गुरु पा कि तुम छोड़ेगी भी ना तो हम नहीं छोड़ेंगे तुमको हम लाखों में चुने, मुट्ठी भर संगत बन तुम। संगत जी बोलते हैं आओ हम तो मंदिर में बड़ा गुंडू मंदिर विलेज करने के लिए, लेकिन उतना फैलना सही नहीं है संगत जी। हमको तो आने का बहुत मन करता है, हमको बहुत घूमने का जगह मन करता है। ये लोग इसीलिए हमको बांध के रखता है यहाँ पे, ऐसे करवा के कि कहीं घूमने फिरने न जाए। इसका सब परिवार लोग बाहर में है, जाएगी भाई लोग। हाँ संगत जी उसके ही लोग के साथ साथ मेरा छोटा भाई का साली लोग भी परेशान हमको किए हुए, क्या बोलेंगे। वो लोग भी करे तो वो लोग का भी पर्दाफाश कर दिए गुरु बा, बोले कि आएगा तेरा पास सामने, तेरा अपना ही कर रहा था। हम बोले कौन अपना कर रहा है, ये लोग भी तो अपना ही जाता है, इन्हीं लोग के बारे में बोल रहा है अपना कर रहा है, तेरा अपना मिला हुआ है। संगत जी हमको नहीं पता था कि मेरा छोटा भाई भी मिला हुआ है वो लोग के साथ में, वो लोग भी करा रहा है मेरा बेटे के ऊपर। मेरा बेटा तो एकदम सुन नहीं रहा, उसका साली के साथ करता है, उसका साली से बोले तुम संपर्क नहीं, मतलब तुम मम्मी ऐसा संस्कार हमको नहीं दी है कि हम किसी लड़के की जिंदगी बर्बाद करेंगे, इतना तो उसको समझ है संगत जी। लेकिन एकदम बहुत बोका है एकदम, इतना काफी कहना नहीं है। दुनिया का चिंता करेगा, माँ बाप का चिंता नहीं करेगा कि माँ बाप ही तो कुछ बोल रहा है उसको समझे। आज जब गड्ढा में गिरेगा तो माँ बाप का तब बात समझ में आता है। बच्चा लोग को जानते हैं दुनिया का सारा बच्चा को यही कहानी हो गया है। तो बोले उसके बाद उसको तो बोलेंगे तो बोल देंगे कि तुम मौसी से बात कर रहा था,
तो बस वो फ़ोन काट देगा, रखेगा, बात नहीं करना शुरू करता। फिर टेंशन में हो जाते तो बोलते तेरा हम ठीक कर रहे हैं बेटा, कुछ टेंशन नहीं ले, मामा भगना काम करेंगे तो गुरुपा आप अगर सही है तो कर दीजिए, और नहीं है तो आप जानिए कि हम कुछ नहीं जानते, हम आपके ऊपर निर्भर है। हमको अब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा पति का जिंदगी अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे गुरुपा, और बढ़िया से हम लोग खुशी खुशी धरती पे आए, उसी तरह हमको इन लोग के साथ भेज दीजिएगा गुरुपा, लोग उनको पहुँचा दे शमशान तक, जीवन मेरा सफल हो जाएगा और आपके शरण में पहुँचा दे हमको ये लोग, बस यही विनती हम करते आ रहे हैं। फिर उसके बाद नहीं माना तो फिर मेरा भाभी आई हुई है, देखिए लोग का चाल कितना खेली, मेरी माँ को भी बोलते हैं तो कोई विश्वास नहीं किया, मेरे बड़ा भाई का भी ज़िंदगी इसी बर्बाद कर दिया, वो छोटा भाई हराम, क्या बोलेंगे, बोलने का भी है, उसके बुद्धि, उसका सास उसको कर के करवा के तांत्रिक हमको इसे बार बार सपना में देते हुए कि तेरे भाई को करवा दिए, पहले ही से आया था तो एक बार, तो माँ को बोले माँ हम देखो सपना देखे कि छोटे बाबू को करवा दिया है, छोटा वाला को, तो फिर हम बुलाए उसको संग जी कि माँ बुलाओ उसको, वो देखे हम सपना, पता नहीं हमको कहा है, पहले ही से ऐसे नहीं 5-6-8-10 साल पहले से ही सपना उतना आते रहता हमको ऐसा। तो फिर आया कि तेरा भाई, तो अब देखिए मेरे भाई को ले गया हरिद्वार, वहाँ पता नहीं तांत्रिक को हम देखे, उसके बाद बोला अपना ही कर रहा, अपना ही करवा रहा, तांत्रिक हाथ जोड़ लिया है कि हम सोचिए गुरुपा उसको चेता दिए कि मत उस परिवार को उसका बचाव करो, लेकिन ये लोग नहीं सुना, करवा दिया लगता है। करवाया तो क्या हुआ कि मेरे भाभी तो हियाँ भी आई हुई है चाल खेलने के लिए कि माँ से पैसा ठगेंगे पापा से, ऐसी करता है ये लोग। और फिर वहाँ नाटक कर रहा था कि भाई मेरा बेटा को फंसा देगा, करेगा, उलट गया मेरा भाई, तो इतना पगला नियन करने लगा, टीवी उवी सब फोड़ने लगा संगत जी का। तो फिर मेरी माँ देखिए तुरंत, मेरी माँ फ़ोन करके चिल्ला रही है मेरी बहन कि तुम बोलो ना अपना गुरु जी से जो किए हैं तुमको चुने हैं, तो बोलो उनको प्रार्थना, मतलब विनती करो ना, थोड़ा प्रार्थना कर दो कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। तो फिर मेरा मन से एकदम फट से निकलने लगा कि तुम बोल दो उसका सास को और साली को कि आओ तांत्रिक लोग से करके खिला देने के लिए उसको, समझिए तुम लोग को बोलते तो नहीं समझ में आता है ना, बोल दो करने के लिए। तो माँ को भी, माँ बोले करो नहीं करो, बोले फिर हम बोले गुरुपा ठीक करिए, गुरुपा भाई है मेरा, भाई लोग बहुत अच्छा था, इतना मानता था हम लोग को कि कहना नहीं बोलता था कि नहीं कर दो, ये लोग पता नहीं उन लोग का संगत में ऐसा करने से क्या मिलता। मेरी माँ भी है लेकिन ऐसा नहीं करती गुरुपा, संगत जी कहती नहीं तो अपने परिवार के साथ ही रहो, वही लोग काम देगा। ये लोग ऐसा वही सिखाए, हम लोग वही सीखे कि नहीं सही बोलती है, हम लोग को आगे पीछे कौन दौड़ेगा, ये लोग भी तंग करता है लेकिन फिर भी गिर के रहते हैं कि नहीं कोई नहीं है, हम लोग अकेले हैं, तो यही लोग साथ देगा करके उतना ही वही लोग परेशान करता है। फिर उसके बाद हम मेरे भाई का हुआ तो फिर ने वहाँ फिर हम प्रार्थना की, ठीक हो गया, शांत हुआ। फिर पूरे फ़ोन किए हमको 10, तो फिर वो लोग को मालूम हुआ कि नहीं चल, देखिए बात कहाँ से खुला, मेरी मौसी के यहाँ माँ लोग तो बोली मौसी की ना जानते हुए हैं ऐसे ऐसा लोग साली लोग सास लगते संपर्क है, हम बोले नहीं हम नहीं जानते, मेरे बेटा को भी लोग फंसा दिया है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हमको फिर भी टेंशन से एकदम हाथ पैर काँपने लगा, तुम क्या बोलेंगे, ये बक हो गया समझिए। उसके बाद हम फिर दूसरा दिन फ़ोन किए तो पापा बोले कि तुम भाई से बात करो, फ़ोन नहीं उठा रहा। तो हम बोले ना कि देखिए क्या हुआ कि हम सोचे लगाए थे फ़ोन, और उसके पास नहीं लग के दूसरा मामा का बेटा के पास लग गया, और फिर वहाँ मामा लिखा हुआ था लग गया उसके पास। और फिर वो भाई फ़ोन किया कि दीदी फ़ोन किए थे आप, तो हम बोले कि हाँ किए थे इसी तरह, नहीं बताएं कि किए थे इसी तरह, बाप नहीं कर सकते, तो हाँ ठीक है समाचार सब पूछा रख दिए। फिर हम बोले गुरु का जरूर चाह रहेंगे कि उससे बात नहीं करो। फिर मेरे पापा बोले कि बात की, हम बोले नहीं फ़ोन नहीं लगा, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा।
यहाँ पे झूठ बोल दिए संगत जी। उसके बाद पापा बोले ना कि तेरा बेटा भी बदमाशी करता है, सुनता नहीं है, तेरा बेटे के चलते का तो बहस हुआ, हाई हुआ। सोचिए, देखिए वो लोग कर रहा है मेरे बेटा के ऊपर शान दिया, लेकिन मेरा बेटा नहीं सुनता है तो क्या बोलेंगे। उसको तो गुरु के पास सुधार देंगे। उसको भी गुरु का बहुत पूजा करता है भोले बाबा का, बचपन से पैदा होते ही गोड़ लगने लगा था भोले बाबा को। उसको तो गुरु का पकड़े हुए हैं, धरे हुए हैं। तो बोले कि तेरे बेटा क्या हम है, रंग संग है, टेंशन न ले। तो हर धाम भाग जाएगा, बोलेगा नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, डर से हम बोलते नहीं जा, फिर भी चल जाता है। कहाँ नहीं, देवघर सब जगह घूम के आ गया। अब अपना जिला वाला का तो एक भी नहीं छोड़ा होगा। रात निकल जाता था, अब फिर सुबह आ जाता था कि हाँ फलना जगह गए। बोलते तो बिना नहा के खाए पूजा किए बिना भोले बाबा को नहीं रह पाएगा। रात कितना सो ठंडा रहे कुछ रहे करेगा ही। इसलिए हमको उसका टेंशन नहीं। हम जान रहे हैं कि गुरु पास सब जो करेंगे अच्छा करेंगे। बस माता रानी भोले बाबा उनके रंग संग है। तो फिर मेरे बेटा को शान दिया तो हम पापा को बोले कि पापा मेरे बेटा को खाए बोलते हैं। बेटा तो शायद हम अपने ही बच्चे लोग को बचपन से ही बोलते हैं तुम ही लोग बनमास है, दूसरा से क्या लड़िएगा बोलिएगा। संगत जी अपना ही को डांट के इतना ही कर लेते हैं, बस जाओ तुम पूछ रहे हो गलत है। तो हम बोले कि हम पापा आप कितना हम बर्दाश्त करें, हम मेरा बेटा को तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं ना कि मेरे बेटा को लोग बर्बाद किया, आप समझ नहीं रहे। जब बड़ा भाई पास गया था दिल्ली तो उसका छोटा मामा पास कितना सबको बोलते रहा जाओ जाओ तो नहीं गया। अब फिर अभी क्यों उसके पास जा रहा है, क्यों रह रहा है, चल गया उसके पास। इतना बोलता था तो बोलता था नहीं छोटा मामा अच्छा नहीं है, वो गाली से बात करता, हम नहीं जाएंगे उसके पास। बेटा बहुत बदमाश है लेकिन इतना गाली गलौज उस सब लंथन में नहीं करता है जी। तो हम बोला कि नहीं मामा गाली से बात कर, हम नहीं जाएंगे, बड़ा मामा ठीक है, बड़ा मामा पास रहेंगे। अभी भी कहता है कि बड़ा मामा अपना पैर भी धो के बोलेगा पीने तो हम पिएंगे, लेकिन छोटा मामा सही नहीं। लेकिन पता नहीं उसकी साली से कैसे फंसा दिया, इसीलिए फंसाया जानबूझ के कि मेरा ये लोग हैंड में आ जाएंगे। माँ बेटा इसको मेरे पर लगा रहता। हम मना किए थे कि उससे शादी नहीं करो, लड़की सही नहीं है। माँ को बोले उस भी मेरा भाई का अपना ही में किया है उसी तरह तो किया भी तो अच्छा से रहो ना। हम लोग लड़की को भी अपना है कि चलो, हम लोग लड़की को भी अपना है कि चलो रहने तो करो। लेकिन अब बताइए तो भगना को भी कर दिया जी, सबको कर रहा है। अब देखिए मेरा बेटा को जब बोले कि बाबू हमको सब दिखता है, हमको जानता ना भगवान जी हमको दिखा देते, तो बोलता है कि मम्मी तेरा भाई तो उसका साले से भाई है। देखिए पापा बोल रहे हैं कि तेरे पास भेद खुलेगा, मुखौटा उतरेगा, ऐसा ऐसा अथी आ रहा था समझिए कि मुखौटा उतरेगा। मुखौटा मतलब किसका मुखौटा उतरेगा। और देखिए मैं भाई उसका साली बताए मेरा बेटों को कि तेरे मामा अपना साली लोग को भी मतलब किए हुए, इसलिए हम बोले तो तुम समझ लो ना कि इसलिए तो तुमको फंसा दिया कि एक साली से अपने रहेगा, एक साली से तुमको लगा देगा, बस उसका साली तो उम्र हो रहा है अब शादी नहीं करें। तो पूरा मतलब बताने लगा। सोचिए संगत जी कैसा अपना पर भाई हो के अपना परिवार हो के मेरा बड़ा भाई का भी ज़िंदगी बर्बाद कर। सब आएगा संगत जी, सब गुरु पाक तो इंसाफ करेंगे ही। तो कहता है नहीं वर्ष में आप जो दीजिएगा वही रिटर्न होगा। अच्छा दीजिए अच्छा आएगा, बुरा दीजिए तो बुरा आएगा। तो सबको पता है और उसको भी पता है, लेकिन फिर भी वो गलत किया है। तो अब जाने, फिर भी हम लोग माफ़ी मांग रहे हैं कि मैं माँ पापा का ज़िंदगी पार कर बहुत कष्ट की है। माँ पापा तो खास करके किसी का तो बुरा करते नहीं, किसी का चुपचाप भलाई कर देते। कितना कोई बोले माँ बोलेगी भी तो कहे माँ को ही बोलते छोड़ो ना, माँ पापा शायद पापा करने वाले हैं तभी आता है ना कोई कराने, तो कर देते हैं इतना। मतलब किसी का ये नहीं करते। पापा पता नहीं कौन कर्म कटवा रहे हैं पापा भी। तो जब पापा को ये सब बात बोले तो मौसी को भी बोले मौसी मेरा बेटा को कहीं ऐसा बात नहीं हुआ था ना, माँ यहाँ रहा मेरे पास या फिर जा कर के नानी घर में भी रहा तो नहीं सुने। अब देखो यहाँ पे जाकर कह रहा है कि अब मनी से ही है, बताओ बहुत लम्हा किया। तो फिर देखिए भेद खुला तो मौसी को बोलने लगी हाँ उसका बेटा तो इतना दिन से हम लोग कभी नहीं सुने, रांची में रहा था पर भी नहीं, और अब यही सब कर रहा।
तो जयशंकर जी तब मेरी माँ बोलती है कि उसका भेद खुला कि ये लोग जानबूझ के उतना तमाशा कर रहा था। तो माँ बोले कि इन्हें क्या वो किया था मेरा बेटा पे मेरे ऊपर माँ, कि उसको ये करेंगे परेशान। मेरा हस्बैंड को बार बार तबीयत खराब होता, क्यों होता? तो फिर वो जा कर के फिर मुझे फिर माँ बोली शांत हुई। तो हम बता दी, लंबा हो जाएगा संगत जी। इतना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। हमें मोबाइल ठीक हो गया संगत जी, मोबाइल का संगत अभी पूरी शुक्राना करके उठे और मतलब पूजा करके उसके बाद मोबाइल ठीक हो गया। शुक्राना करते गुरु पाका, सोचिए कि थोड़ा सा काटा मेरे गुरु मेरे ऊपर से। मेरे पति का मोबाइल था तो टेंशन लग रहा था कि अभी तो एक पैसा नहीं बचेगा, अभी पैसा। अब जादू का चमत्कार ही है ना, वो जादू का। मैं बचपन में उसका पता है कि मेरे पास एक जादू का छड़ी आ जाता तो मुझे जादू से बहुत कुछ जो चाहते वो होता। तो सचमुच जादू का छड़ी दिए गुरु पर शुक्राना हम लोग को दे दिए, जादू का छड़ी गुरु पर शुक्राना, गुरु पर शुक्राना, शुक्राना लख लख और शुक्राना। संगत जी आपका भी शुक्राना, जो मैं थी वो शेयर कीजिए, उसका भी शुक्राना। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।